जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं पूनम गौतम पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि आप सभी अपने घर परिवार में पूरी तरह से सुरक्षित हैं और खुश हैं। साथियों, आज मैं इंसानों की समझ को लेकर बात करने वाली हूँ कि इंसान किस हद तक इंटेलिजेंट हो सकता है। ये तो हम सब जानते हैं, क्योंकि हम जितनी भी आज के टाइम में टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं वो सभी इंसानों के द्वारा ही बनाई गई है। और आज हमारा जो काम है बेहद आसान हो गया है। कोई भी काम ले लीजिए, पढ़ने लिखने से लेकर जॉब से लेकर घर के कामों से लेकर सभी काम टेक्नोलॉजीज़ के द्वारा जो है वो आसान हो गए हैं। और ये जो टेक्नोलॉजी देने वाला है वो इंसान ही है। इसलिए इंसान किस हद तक इंटेलिजेंट हो सकता है इसमें तो किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। लेकिन मैं बात करूँगी कि इंसान ऐसा भी हो सकता है कि इंसान किस हद तक बेवकूफ़ हो सकता है। क्या इंसान वाकई इतना बेवकूफ़ हो सकता है कि इंसान को भूख लगी हो और इंसान के सामने खाना पड़ा हो लेकिन वो उसे खाए ना? क्या इतना बेवकूफ़ हो सकता है इंसान कि इंसान कोई सामने से उसका अपमान कर रहा है या उसका अधिकार छीन रहा है लेकिन वो टस से मस ना हो और वो अपने अधिकारों के लिए लड़े ना? क्या इतना बेवकूफ़ भी हो सकता है इंसान? चलिए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हम बात कर लेते हैं उस ज़माने की जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था। उस वक्त हमारे सामने दो तरह की समस्याएं थी। एक समस्या थी कि हम गुलाम थे अंग्रेज़ों के और वो संघर्ष का दौर था, अंग्रेज़ों से आज़ादी पाने का दौर था। लेकिन वहीं पर दूसरी समस्या और दूसरा संघर्ष था हमारे देश के अंदर ही ब्राह्मणवाद की गुलामी से आज़ादी। जी हाँ, ये देश के अंदर ही संघर्ष चल रहा था ब्राह्मणवाद और अछूतों के बीच में। उस वक्त जितना मैंने स्टडी किया है, एक हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दलितों और पिछड़ों को उनका अधिकार दिलाने, उनको महसूस करवाने और उनको एक सम्मानजनक ज़िंदगी देने के लिए बहुत संघर्ष किया। और उस वक्त के लोगों को समझ में भी आया कि वो एक इंसान है और उनके भी अधिकार हैं, उन्हें भी सम्मान भरी ज़िंदगी जीने का अधिकार है। उनका अधिकार है कि उन्हें सामाजिक समानता मिले, आर्थिक समानता मिले और राजनीतिक समानता मिले। लेकिन आज हम देख सकते हैं कि आज वापस इंसान की जो सोच है वो ब्लॉक हो चुकी है। मेरी तो समझ में ही नहीं आता है कि मैं जो बात बोलने जा रही हूँ वो मैं किस तरह से बोलूँ। कम से कम इंसान को इतनी तो समझ होनी चाहिए कि उसके सामने या उसके साथ क्या हो रहा है और उसका कहाँ बेनिफिट है और कहाँ उसका फ़ायदा और कहाँ नुकसान है। वो इतना भी नहीं सोच पा रहा है तो मैं तो यही कहूँगी कि वो बेवकूफ़ी की हदें पार करता है। जी हाँ, मैं वापस उसी दौर को लेकर आऊँगी। एक दौर था जब दलित और पिछड़े लोग जो थे वो ब्राह्मणवाद के गुलाम थे और जो ब्राह्मण लोग थे उनके साथ अत्याचार करते थे। उनको सार्वजनिक कुओं से पानी नहीं पीने देते थे, उनको स्कूलों में पढ़ने नहीं देते थे, उनको सभी रास्ते नहीं मिलते थे और बहुत तरह के अत्याचार होते थे। जिस गुलामी से आज़ाद करने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे और उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया हम लोगों की आज़ादी के लिए, हम लोगों को समानता दिलाने के लिए। और उन्होंने हमारे लिए संविधान तक लिख डाला, उसमें हमें अधिकार तक दे डाले। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, मतलब कुछ इंसान क्या कर रहे हैं? आज भी वही पूजा पाठ, वही मंदिर, वही तीज त्योहार जिसका मीनिंग नहीं पता है, जिसके बारे में पता ही नहीं हम क्या कर रहे हैं। हम पूजा पाठ कर रहे हैं, हम गाने गा रहे हैं देवी देवताओं की, हम पत्थरों की पूजा कर रहे हैं। मैं मना नहीं कर रही हूँ कि आप ये सब मत कीजिए, मैं कह रही हूँ सोचिए। एक इंसान होने के नाते एक इंसान में और बाकी जीवों में डिफरेंस ही क्या है? इंसान में सोचने समझने की शक्ति है। आप तो इतना भी नहीं सोच पा रहे हैं, मीन्स कुछ लोग इतना भी नहीं सोच पा रहे हैं कि उनके साथ हो क्या रहा है एक्चुअली। किसी ने आपको एक कहानी सुना दी कि वो एक इंसान था, वो राजा का बेटा था, उसने ये करा, आप मान गए। आपने ये भी नहीं सोचा कि उस बात में कितनी सच्चाई है। दूसरी बात, आप इस चीज़ को ही मान लेते हैं कि जो काम सदियों से होता आ रहा है, जिस चीज़ को हमारे बुज़ुर्गों ने फॉलो किया उसको आंख बंद करके फॉलो कर लीजिए। हम वहाँ पर भी नहीं सोचते कि हमें वहाँ सोचने की ज़रूरत है कि किस चीज़ में सच्चाई है और हम कितना सही और कितना गलत जा रहे हैं।
लेकिन जैसा कि मैंने अपनी पहली लाइन बोली थी कि इंसान किस हद तक बेवकूफ़ हो सकता है, वो उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा दूसरा है। वो मैंने क्यों बोला है, वो इसलिए बोला है कि चलो किसी ने हमें कुछ झूठ और काल्पनिक चीज़ें बताई, हमने विश्वास कर लिया। यहाँ तक तो मैं फिर भी एक्सेप्ट कर लेती हूँ कि चलो एक इंसान ने एक इंसान को बेवकूफ़ बना दिया, लेकिन बेवकूफ़ी की हद तो तब पार हो जाती है कि हमें बेवकूफ़ बनाने वाला इंसान हमें सच्चाई भी बता रहा है, हमें सच्चाई दिखा रहा है कि क्या सच्चाई है। हमने जो आपको बोला है वो झूठ बोला है, और ऐसे ऐसे झूठ बोला है, और इस झूठ के पीछे ये सच्चाई है। उसके बावजूद भी हमारा दिमाग नहीं खुलता। देखिए, हैरानी वाली बात यही है कि उसके बावजूद भी हमारा दिमाग नहीं खुलता। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ कि जिन लोगों ने हमको पाखंडवाद में, अंधविश्वास में डाला है, वही लोग हमें पाखंडवाद और अंधविश्वास की सच्चाई से अवगत करवाते हैं, हमें सच्चाई बताते हैं कि इस पाखंडवाद में और अंधविश्वास में कितनी सच्चाई है और किन मंसूबों के आधार पर इस कहानी को मतलब रचा गया है और सालों से लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया है, और आने वाले कितने सालों तक लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाएगा। तो क्या इंसान इस हद तक बेवकूफ़ हो सकता है कि उसके सामने सारी सच्चाई होते हुए भी वो देख नहीं सकता? कैसे पॉसिबल है ये? चलिए एक मूवी की बात कर लेते हैं। उस मूवी का नाम है ओ माई गॉड। ओ माई गॉड में परेश रावल जी होते हैं और अक्षय कुमार जी होते हैं, और परेश रावल जो होते हैं वो नास्तिक होते हैं और एक आम इंसान होते हैं जो कि अपना दुकान चलाकर, जिसमें कि वो भगवान की मूर्तियां बेचकर अपना घर परिवार चलाते हैं, और वहीं अक्षय कुमार को एक भगवान का रोल दिया गया है। और उस मूवी में शुरू से लेकर आखिर तक परेश रावल जी के थ्रू कई बार आपको ये समझाया गया कि पाखंडवाद किस तरह से आपको लूटता है, आपको बर्बाद करता है, जिसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है, सिर्फ झूठ फरेब की कहानी है, सब कुछ काल्पनिक है। बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम्पल्स देकर एक्सप्लेन किया गया है। परेश रावल जी ने बहुत अच्छे तरीके से उसे एक्सप्लेन किया है कि हम किस झूठी दुनिया में जी रहे हैं और बेवजह अपना पैसा हम बर्बाद कर रहे हैं इन काल्पनिक देवी देवताओं में। उसके बावजूद भी हमारी बुद्धि नहीं खुलती है। बड़ी हैरानी वाली बात है, क्यों नहीं खुलती है? हम पढ़े लिखे हैं, हम चीज़ों को समझते हैं, हम इस दुनिया में रहते हैं, तो क्या इतनी सी बात समझ में नहीं आई कि मूवी में जो चीज़ दिखाई जा रही है उस पर हम एक बार विचार विमर्श कर लें? लेकिन बुद्धि तो केवल हमारी वहीं पर काम करती है जैसे ही हमारे सामने कोई देवी देवता आ जाता है, और वही हुआ उस मूवी में। उस मूवी में सारी कहानी जो शुरू से लेके एंड तक मूवी में जो बताया गया, वहाँ पर हमारा दिमाग नहीं चला। दिमाग चला लास्ट में, जब श्री कृष्ण जी प्रकट हो गए और हमने ये मान लिया कि हाँ भगवान है। और जो नास्तिक लोग हैं ना, जितना भी ये पाखंडवाद और अंधविश्वास के खिलाफ बोलते हैं, जितना भी प्रूव करते हैं, आपको एग्जाम्पल देते हैं, वो सब मूर्ख हैं। वो सभी के सभी मूर्ख हैं। बस इंटेलिजेंट तो वो होते हैं जो कि सामने क्या कहते हैं, कृष्ण बन के आ जाते हैं, जो आपको ये बताते हैं कि हाँ भगवान है, देवी देवता है, और आप अपना धन लुटाते जाओ, बेवकूफ़ बनते जाओ। तो यहाँ पर नहीं लगता है कि इंसान बेवकूफ़ी की हदें पार करता है? मूवी बनाने वाले जो कोई भी थे, सबसे पहले तो वो कोई नास्तिक नहीं थे। वो जो कोई भी थे, उन्होंने आपके सामने ना सिर्फ सच्चाई रखी थी, बल्कि आपको एक चुनौती भी दी थी कि आपको हम पूरी सच्चाई भी बताएंगे कि आप क्या कर रहे हैं और उसके पीछे की सच्चाई क्या है, आप किस काल्पनिक दुनिया में जी रहे हैं, और हम आपको ये सब बताने के बाद वापस काल्पनिक दुनिया में ही ले आएंगे। अगर है हिम्मत तो अपने आप को बचा लो इस पाखंडवाद से, इस अंधविश्वास से। कितने लोग बचा पाए, कितने लोग समझ पाए इस चीज़ को? बात सिर्फ यहाँ पर पाखंडवाद और अंधविश्वास की नहीं है, बात ये भी है कि वो लोग आपको पाखंडवाद में घुसाते भी हैं और आपको चैलेंज भी करते हैं कि हम आपकी मानसिक स्थिति से इतना खेलेंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी कितनी पीढ़ियाँ इस पाखंडवाद और अंधविश्वास में बर्बाद हो जाएंगी। तो क्या हम इसे नहीं कहेंगे कि इंसान ने बेवकूफ़ी की हदें पार कर दी हैं? क्या इंसान में इतना भी दिमाग नहीं है कि हमारे सामने कौन चुनौती खड़ा कर रहा है और कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है? कम से कम इतना तो सोचने की हिम्मत हमारे अंदर होनी चाहिए, ताकि हम ये शो कर सके कि हम जानवर नहीं हैं,
हम इंसान हैं, हमारे अंदर दिमाग है, हम सोच समझ सकते हैं और हम किसी भी गलत चीज़ का, जिसमें सच्चाई नहीं है, किसी भी झूठी बात का समर्थन नहीं कर सकते, कम से कम अपने लिए, दूसरों के लिए नहीं, कम से कम अपने लिए। आज भी हमारे देश में न जाने कितने लोग इस पाखंडवाद और इस अंधविश्वास में हैं और अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं, अपना समय बर्बाद कर रहे हैं और आगे बढ़ने के बारे में तो वो सोचते ही नहीं हैं। मेरा मकसद उन सभी को समझाना नहीं है, मेरा मकसद है खुद से सवाल करना। उन लोगों को खुद से सवाल करना चाहिए जो लोग, मैंने अभी पिछली वीडियो में भी यही कहा था कि जिस चीज़ के बारे में आप जो सोचते हैं, आप कम से कम ये सोचिए ना कि किसी भी चीज़ को लेकर आप क्या सोचते हैं और दूसरे लोग क्या सोचते हैं। किसी भी पाखंडवाद को ही ले लीजिए, देवी देवता को ही ले लीजिए, देवी देवताओं, तीज त्योहारों को लेकर जो आपकी समझ है, क्या बिल्कुल उसी समझ से हमारे नेता लोग काम करते हैं? क्या उसी समझ से अमीर लोग काम करते हैं? अभी कावड़ वाला सिस्टम जो चलता है इन दिनों हर साल, आप कम से कम यही सोचिए कि कावड़ उठाने वाले लोग कौन होते हैं? क्या वो नेताओं के बेटे होते हैं? क्या वो अमीरों के बेटे होते हैं? अगर वो अमीरों के बेटे नहीं हैं, अगर वो नेताओं के बेटे नहीं हैं, तो वो कौन लोग हैं और कितने सक्सेसफुल हैं अपनी लाइफ में? कितने सक्सेसफुल लोग कावड़ उठाते हैं? तो कम से कम हमें अपने आप से तो सवाल करना चाहिए, एक इंसान होने के नाते। मत मानिए किसी की भी बात, कौन क्या कह रहा है, अपनी बात तो मानिए, अपने साथ तो ईमानदारी रखिए, अपने आप को तो जज कीजिए कि आप किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, सच्चाई की दिशा में या झूठ की दिशा में। आप अपने लिए क्या कर रहे हैं और अपनी आने वाली पीढ़ी को आप दे क्या रहे हैं? आप खुद झूठ में, काल्पनिक दुनिया में जी रहे हैं, पाखंडवाद में जी रहे हैं, अंधविश्वास में जी रहे हैं और अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वही झूठी दुनिया, वही काल्पनिक दुनिया तैयार कर रहे हैं। तो कम से कम इतना तो नहीं होना चाहिए। और फिर भी अगर आप नहीं कर सकते तो मैं यही कहूँगी कि जहाँ एक और इंसान ने इंटेलिजेंसी दिखाने की हद पार की है, वहीं पर इंसान ने अपनी बेवकूफ़ी दिखाने की भी हद पार की है। यही कॉन्सेप्ट मैं आपके सामने लेकर आ रही थी। इसी के साथ में जय भीम, जय भारत, जय संविधान।